और छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश के बीच कहां एयरफोर्स के जवान बने देवदूत और महाराष्ट्र में कहां एक झटके में स्कूटी के पड़खच्चे उड़ गए। और यूपी में कहा मामूली विवाद में चले लाठी डंडे और दिल्ली में शराब की दुकान में क्यों हुआ हंगामा। एक्शन से भरपूर एक के बाद एक खबरें देखिए। नदी की उफनती धार के बीच से एक शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए शख्स को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस शख्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है वो करीब 12 घंटों तक उफनती नदी के बीच फंसा रहा। आखिरकार वायुसेना के जवान देवदूत साबित हुए और इस शख्स को बचा लिया गया। उफनती धार के बीच सांसें थमा देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा की हैं, जहां शबरी नदी की लहरों के बीच से वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम ने एक शख्स की जान बचा ली। वायुसेना के जवानों ने मौत से मुकाबला कर रहे शख्स को एयरलिफ्ट करके जीवन दान दिया। जिस शख्स को बचाया गया वो नाड़ी गुफा तेलवर्ती के पास बाढ़ में फंसा था। प्रशासन और पुलिस की टीम सोमवार सुबह से ही उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शबरी नदी के रौद्र रूप के आगे मोटर बोट से रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा था। कई बार जवानों ने नदी में मोटर बोट उतारकर लहरों के बीच फंसे व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार नदी के सामने हार मिली। फिर आखिरकार एयरफोर्स का सहारा लिया गया और इस शख्स को जीवन दान मिला। एक झटके में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। इतनी तेज टक्कर मारी कि स्कूटी सवार हवा में 6 फीट तक ऊपर उछल गया। इन तस्वीरों को स्लो मोशन में करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्कूटी सवार ने तेज रफ्तार से आती हुई कार को देख लिया था। उसने स्कूटी को मोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बीच सड़क भीषण टक्कर हो गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं। नांदेड़ के ITI चौक की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने अन्ना भाऊ साठे चौक पर सड़क क्रॉस कर रही स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी सवार पहले हवा में उड़ा, फिर उसी कार पर जा गिरा। पूरी तरह जख्मी स्कूटी सवार का इलाज चल रहा है। इस टक्कर के बाद कार का चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। टक्कर से कार की क्या हालत हुई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। स्कूटी भी बुरी तरह से टूट गई है। इस भीषण हादसे से हर कोई सकते में है। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। पहले लाठी डंडों के साथ धावा, उसके बाद ईंट पत्थरों की बरसात। ये नजारा यूपी के हापुड़ का है, जहां बहादुरगढ़ कस्बे में छोटा सा विवाद इतना बढ़ गया कि 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट लाठी डंडों के साथ हमला करने पहुंच गया तो दूसरा गुट उन पर जमकर ईंट पत्थर बरसाने लगा। हालात ऐसे हो गए मानो ये इलाके की गली नहीं, जैसे युद्ध का मैदान हो। जहां एक गुट हमले के लिए आगे बढ़ता तो दूसरा गुट उस पर ईंट फेंकता। देखिए घर की छत से कैसे बड़े बड़े ईंट फेंके जा रहे हैं। युवकों के साथ औरतें, बच्चे, बड़े सभी इनमें शामिल हैं। एक युवक तो दीवार की ईंट उखाड़कर नीचे के लोगों पर हमला कर रहा है। नीचे भगदड़ जैसी स्थिति है, चीख पुकार मची है। अब आपको इस लड़ाई की वजह बताते हैं। दरअसल एक शख्स दुकान में उधार में चाय की पत्ती खरीदने आया था, लेकिन दुकानदार ने पहले पुराने 200-300 रुपए चुकाने को कहा। सामने वाले ने बाद में देने की बात कही तो दुकानदार ने चाय पत्ती देने से मना कर दिया, जिसमें दोनों के बीच नोकझोंक हो गई और वो शख्स कुछ देर बाद अपने लोगों के साथ पहुंचकर दुकान पर हमला कर दिया। जिसके बाद दुकानदार का परिवार हमला करने आए लोगों पर दुकान की छत से काउंटर अटैक करने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में है और अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पिटाई का ये वीडियो यूपी के बाराबंकी का है, जहां राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में LLB के छात्रों की पुलिस जमकर पिटाई कर रही है। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कुछ पुलिस वालों को छात्रों ने घेर रखा है। उनके सामने ही छात्रों ने पुलिस चौकी के शीशे तोड़ दिए। दरअसल LLB कोर्स की मान्यता को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उनको समर्थन देने के लिए ABVP के छात्र भी आंदोलन करने पहुंच गए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस के साथ वहां कुछ लोग बाहर से पहुंच गए और उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों पर हमला बोल दिया। जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी 4 साल से एग्जाम नहीं करवा रही। 2021 में ही उसकी मान्यता खत्म हो गई है। इसके बावजूद एडमिशन लिए जा रहे हैं और छात्रों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज में करीब 1 दर्जन छात्र जख्मी हो गए। उनका आरोप है कि छात्राओं पर भी लाठी बरसाए गए। लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने डीएम आवास के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने डीएम और एसपी को अस्पताल में घायलों से मिलने भी नहीं दिया। छात्रों का हंगामा और तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली में शराब की दुकान पर बदमाशों का हमला। दुकान के कर्मचारी को चाकू से गोदा। तस्वीरें दिल्ली में भारत नगर के निमरी कॉलोनी की एक शराब दुकान की है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि दुकान के अंदर 3-4 लोग खड़े हैं। तभी एक एक कर 3 बदमाश दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। मास्क लगाए चौथा और 5वां बदमाश भी दिखता है, लेकिन वे खड़े रहते हैं। पहला बदमाश सफेद रंग के कपड़ों से मुंह ढका है। उसके पीछे एक ने टोपी पहन रखी है। उसके पीछे वाले ने भी सफेद कपड़े से चेहरे को ढका हुआ है। पहले ने कर्मचारी से कुछ कहा, दूसरे ने खींचा और तीसरे ने चाकू से वार शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ कई बार वार किए। जब दुकान के दूसरे स्टाफ ने रोकने की कोशिश की तो चाकू वाला बदमाश उसको मारने के लिए भी लपका, लेकिन वो किनारे की ओर भाग गया। चाकू वाला बदमाश बाहर गया तो लाल टोपी वाला बदमाश बेसबॉल वाले बैट से कई बार हमला करता है। हमले में जख्मी स्टाफ बुरी तरह चीखता है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से 40 साल के ज्ञान सिंह पर यह हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके गर्दन, हाथ और पैर में कई जगह चाकू लगे। पहले उसे दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शख्स के ऊपर 10 से ज्यादा बार मुक्के बरसाए गए। 2 लोग एक शख्स को दीवार के कोने में खींचकर दनादन पीट रहे हैं। पहले सफेद कुर्ते वाला पीड़ित शख्स के ऊपर दनादन मुक्के बरसाता है। चेहरे पर एक के बाद एक कई वार करता है। शख्स बचने की कोशिश कर रहा है, अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है। तभी पीले कुर्ते वाला शख्स पीड़ित के ऊपर थप्पड़ों से अटैक कर देता है। पीले कुर्ते वाला रुकता है तो सफेद कुर्ते वाला फिर से शुरू हो जाता है। कुछ लोग बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों शख्स पीड़ित को पीटते ही जा रहे हैं। पीड़ित दबंगों पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दबंग भारी पड़ते हैं। पीड़ित शख्स किसी तरह से दबंगों से बचकर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर चला जाता है। मारपीट का ये वीडियो 26 अगस्त से पहले का बताया जा रहा है, जहां कानपुर के रायपुरा थाना क्षेत्र में नीलकमल, ऋषु मिश्रा और राजा गुप्ता नाम के 3 दबंग पीड़ित शख्स से गणेश पूजा का चंदा मांगने पहुंचे थे। तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दबंग भड़क गए और पीड़ित शख्स की जमकर पिटाई कर डाली। लाठी डंडों से कुछ लोग एक होटल पर टूट पड़े हैं। दबंगों ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया है। लेफ्ट राइट से होटल पर दबंगों ने हमला बोल दिया है। दबंग लाठी डंडों से होटल के काउंटर पर बैठे शख्स को पीट रहे हैं। होटल के ऊपर पथराव किया जा रहा है और यह सब हुआ है सिर्फ चिकन के लिए। दबंगों ने मथुरा के जमुना नगर में मौजूद दिल्ली चिकन होटल पर इसलिए हमला बोल दिया क्योंकि होटल मालिक ने उधार में चिकन देने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद दबंग करीब 10 से ज्यादा लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर हमला बोल दिया। होटल में मौजूद एक लोगों को पीटा गया। मारपीट और पथराव में कई लोग घायल हो गए। होटल मालिक ने दबंगों पर मारपीट के दौरान कैश काउंटर से 40,000 रुपए लूटने का भी आरोप लगाया। चिकन के लिए मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है।